हाँ जी। बिल्कुल आप हाँ, हरे कृष्णा। कौन बताएगा प्रभु जी? हैंड रेस कीजिए। आप बता दो, संजय को बता दो। हाँ, वेणुगोपाल प्रभु आप बताओ पहले। ठीक है। तो इसमें पहले तो आत्मनात्म का ज्ञान का सारा दिया गया, मतलब कर्म ज्ञान से लेके फिर ज्ञान योग, आखिर में आके भगवान ने थोड़ा सा भक्ति ज्ञान के बारे में बताया है। ठीक है, पहले शुरू में 1 से 10 अध्याय तक, लास्ट में आ जाइए हर्ष प्रभु, 128 नंबर पेज। लास्ट में आके 1 से 10 श्लोक तक गुरुदेव ने बताया ना, प्रश्नकर्ता के स्वभाव का परिचय है। जिन्होंने गीता अच्छे से घर में ये दूसरा अध्याय पढ़ा होगा, आपको बोला था आज संडे आप पढ़िएगा इसको। 1 से 10 तक श्लोककर्ता जो है, प्रश्न करता है, उसके जो है 1 से 10 श्लोक प्रश्नकर्ता के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद 12 से लेके 30 तक क्या है, आत्मनात्म विवेक है। हाँ जी, राशेश्वरी दीदी आप बताइए। हरे कृष्णा बाबू जी। हाँ प्रभु जी, आत्मा शाश्वत है ये बताया इसमें, और शरीर परिवर्तनशील है। ठीक है, बिल्कुल सही। कर्तव्य पालन जब करना हो, धर्म के मार्ग पर चलना हो तो कर्तव्य पालन जरूरी है। मार्ग पर चलकर शोक जब है कि कोई आवश्यकता नहीं होती। सही है, बहुत बढ़िया। और 31 से लेकर 38 तक पाप पुण्य का विचार किया प्रभु ने, कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। हर्ष प्रभु 128 नंबर पेज। हाँ, तो पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसके बारे में बताया। तो वहां पर बता दिया कि पाप नहीं लगेगा तुमको स्वधर्म का पालन करने में, इससे तुम्हें यश मिलेगा, स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। तो यही सारा चला। फिर 39 से लेकर के अंत तक अध्याय के सारा वही कि ज्ञान जो पहले बताया गया था, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, उसका, और फिर उसके आगे आत्मज्ञान के बारे में बताने के बाद फिर इसके बाद क्या प्राप्त होता है, जैसे हम लेटर में समझ रहे थे ना, कि निष्काम कर्म का आश्रय ग्रहण करेगा, निष्काम कर्म से फिर निष्काम कर्म योग हो जाएगा, मतलब फिर भगवान को अर्पित कर देगा तो फिर निष्काम कर्म योग हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मुझको अर्पित करके कार्य को कर, कार्य कर, कर्म कर और मुझको अर्पित कर, तो निष्काम कर्म योग हो गया। और फिर योग में स्थित होकर के, या फिर उसमें साथ में साथ भक्ति योग के बारे में भी बताया थोड़ा भगवान ने वहां पर, नेहा विक्रम नाशोस्ती 40 नंबर श्लोक में। तो इस तरह से थोड़ा भक्ति योग के बारे में बता के निष्काम कर्म योग की व्याख्या करी, और वहां पर आके बता दिया कि ऐसे करके तुम क्या करोगे, बिल्कुल मुक्ति तक प्राप्त कर सकते हो। पहले तो जो भगवान कह रहे थे ना, तुम निष्काम होकर कर्म करो, उस समय भगवान उसको कह रहे हैं कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। समझने वाली बात है। आप देखना 31 से 38 श्लोकों तक भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन उसके बाद क्या हो गया था, उसके बाद तो भगवान क्या कहने लगे उसको कि भाई स्वर्ग की बात छोड़ो, आगे अगर निष्काम कर्म योग हो जाएगा, मुझको अर्पित करके चलोगे, तो तुम पाप से भी लिप्त नहीं होगे, पुण्य से लिप्त भी नहीं होगे, तुमको क्या प्राप्त हो जाएगी, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और फिर भक्ति योग के आशय की बात भी कर दी, जहां निहावे कर्म नाशोस्ती कहा। तो इस तरह से यहाँ पर निष्काम कर्म योग और भक्ति योग की चर्चा हुई थी। तो यही इस अध्याय का सार है। अब यहाँ पर फिर अर्जुन ने लास्ट में जाके प्रश्न पूछे थे, स्थित प्रज्ञा कैसे बोलते हैं, स्थित प्रज्ञा कैसे चलते हैं, कुछ श्लोक उसमें चले गए थे फिर, कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट के चलता है वैसे वो रहता है। हाँ, और जो है सारा उसमें भी यही ज्यादा चीजें यही थी इस तरह की, कि वो क्या करेगा, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी स्थित प्रज्ञा की। तो वहां आया था स्थित प्रज्ञा 2 प्रकार के होते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से थे 2 प्रकार के स्थित प्रज्ञा? दो प्रकार के स्थित प्रज्ञा क्यों निकले? हाँ जी, सुदेवी दीदी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक तो ज्ञानी होते हैं और एक भक्त होते हैं, दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, अध्ययन कीजिए सब लोग, इसका उत्तर जरूरी था। ये किसी को नहीं पता, इसका अर्थ है कि हम लोग घर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे इसको, ऐसे ही चल रहा है बस मामला। वहां पर आया था स्थित प्रज्ञा, गुरुदेव ने अच्छे से समझाया था एक श्लोक में कि स्थित प्रज्ञा 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो क्या कर रहे हैं, ज्ञान योग से भी स्थित प्रज्ञा हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि वो उसको आत्मनात्म विवेक हो जाता है ज्ञान योगी को। दूसरा स्थित प्रज्ञा भक्त होता है, भक्त भी स्थित प्रज्ञा होता है, वो भक्ति के द्वारा प्रज्ञा हो जाता है, उसको श्रेष्ठ रस प्राप्त हो जाता है, उसके निम्न रस अपने आप ही छूट जाते हैं। भक्ति योग में कोई हट नहीं करता, ज्ञान योगी हट करता है, हट करके त्याग करता है विषयों का, और धीरे धीरे उसको आत्मनात्म विवेक भी हो जाता है निष्काम कर्म योग करते करते। तो इस तरह से इसमें दोनों ही स्थित प्रज्ञा है, एक भक्ति योगी भी स्थित प्रज्ञा है, ज्ञान योगी भी स्थित प्रज्ञा है। दोनों के बारे में चर्चा आई थी। तो उसके बाद
आया था। अर्जुन ने जब पूछा कि स्थित प्रज्ञा कैसे बोलते, तो उसमें उत्तर दोनों के लिए ही रहेंगे फिर, कि चाहे वो भक्ति के द्वारा स्थित प्रज्ञा हो, चाहे वो ज्ञान के द्वारा स्थित प्रज्ञा हो, दोनों एक जैसे ही रहेंगे। वो उनके लक्षण जो हैं, प्रसादे सब दुखानाम हानि रसोपजायते, कि वो दुखों से दूर हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाता है, और वो क्या होता है, उसकी बुद्धि आत्म विषय नहीं हो जाती है, और शरीर संबंधी विषयों में आसक्त नहीं होता। तो इस तरह से सारा वही चला था। इसको इसमें 40 से लेके जो श्लोक है ना, उसको आप एक लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको समझ आ जाएगा सारा। इसकी इसको अगर आप उत्तर नहीं दे पा रहे, इसका अर्थ यह है कि अभी हम नहीं पढ़ रहे थोड़ा बहुत भी जाके इसको। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो हम इसमें आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सबसे प्रार्थना है, सब लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, जो नहीं समझ में आता उसको पूछिए। इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है, हमने इसको कर लिया है अच्छे से। अब एक चीज का उत्तर देखते हैं कौन बताता है। मैंने बोला निष्काम कर्म योग और फिर बोला भक्ति योग, इसमें क्या दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है? हाँ जी प्रभु जी। क्या डिफरेंस है बताओ। निष्काम कर्म योग में कर्म पहले है, भक्ति बाद में है, और कर्म योग में भक्ति पहले और कर्म बाद में। भक्ति समर्पित पहले है, समर्पण पहले है भक्ति में। तो निष्काम कर्म योग में कर्म तो किया, भक्ति बाद में का अर्थ मतलब वहां पर क्या है, थोड़ी सी भक्ति है, मतलब क्या है, अर्पित कर दिया ना भगवान को, इसीलिए भक्ति शब्द आ गया। निष्काम कर्म योग पूरा कर्म ही है, देखा जाए निष्काम कर्म योग पूरा कर्म ही है, लेकिन वहां पर थोड़ी सी भक्ति आ गई, क्योंकि लास्ट में क्या कर दिया, कृष्ण अर्पणम अस्तु, कृष्ण को अर्पित कर दिया, भगवान को अर्पित कर दिया। यज्ञ किया पुत्र कामिष्टि, लास्ट में श्लोक पढ़ दिया, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, मैं मंत्रहीन हूं, क्रियाहीन हूं, भक्तिहीन हूं, आप ही, आपका नाम कीर्तन जो है सारी त्रुटियों को पूर्ण करता है, इसलिए मैं आपका नाम कीर्तन करता हूं। तो यज्ञ के बाद यज्ञ किया, पुत्र कामिष्टि यज्ञ, या घर में सुख समृद्धि के लिए यज्ञ किया, व्यक्ति ने कर्म किया, यज्ञ कर्म का पार्ट है, कर्म कांड का पार्ट है, यज्ञ किया, लेकिन बाद में लास्ट में ऐसे श्लोक बोल दिए, भगवान के कीर्तन कर लिए, तो ये हो गया भगवान को अर्पित करना, कर्म किया फिर अर्पित कर दिया, तो ये निष्काम कर्म योग है। भक्ति योग क्या है, किया ही भगवान के लिए जा रहा है, वैष्णव होम जो है वो वैष्णव होम है। तो निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में जो है डिफरेंस है, बहुत बहुत बारीक लाइन है, किसी को भी समझ नहीं आएगा। अगर आज साधारण व्यक्ति को लगेगा सेम तो है, वही यज्ञ को भी भक्ति लोग मान लेते हैं। तो इसीलिए वहां पर जो है निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन निष्काम कर्म योग को भी भक्ति बोल दिया, क्यों, कोई बता सकता है? क्योंकि ये द्वार है प्रभु जी, भक्ति का बिल्कुल भक्ति का द्वार है ये। यहाँ पर क्या हो जाता है, आत्मनात्म विवेक हो जाता है। जब व्यक्ति हृदय से कामनाएं निकाल करके कुछ कार्य करता है तो धीरे धीरे उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने से उसको आत्मनात्म विवेक हो जाता है। आत्मा क्या है, अनात्म तथा शरीर और शरीर संबंधी लोगों के लिए कार्य नहीं करता। फिर वो जब भी करता है वो कर्तव्य बुद्धि से कार्य करता है, कर रहा है वर्णाश्रम धर्म का ही पालन। वर्णाश्रम धर्म कर्म है, क्यों है वर्णाश्रम धर्म कर्म, इसका उत्तर दो आप लोग। आप मत दो, वेणुगोपाल प्रभु कोई और बताए। संजय प्रभु आप बताओ, वर्णाश्रम धर्म कर्म क्यों है? कृष्ण प्रभु धर्म, क्योंकि प्रभु जी वर्णाश्रम धर्म में ज्यादातर जो इंसान है वो कर्म ही करता है, इसलिए नहीं, गलत है। हाँ जी डॉक्टर अच्छू साहब बताओ। शास्त्रीय कर्म है, ये शरीर का कर्म है। बस इतना याद रखो, शरीर, वर्णाश्रम धर्म शरीर संबंधी है। जो शरीर संबंधी होगी वो कर्म हो गया। वर्णाश्रम का अर्थ क्या है, वर्ण, 4 वर्ण है। कोई बताएगा 4 वर्ण कौन से हैं? परविंदर प्रभु बताओ 4 वर्ण कौन कौन से हैं? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और क्रम से बोला करो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भगवान के वक्षस्थल से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। तो इसीलिए ऊपर से नीचे की तरफ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण। 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। बिल्कुल सही। ब्रह्मचर्य पहले 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहता है व्यक्ति का। कोई भी व्यक्ति 25 साल के बाद ही जनरली विवाह होता है, ऐसा नियम है शास्त्र में। तो 25 साल तक, पहले 25 साल ब्रह्मचर्य, उसके बाद उसकी इच्छा हो गृहस्थाश्रम में जाने की तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाता है। 25 से 50 साल तक गृहस्थाश्रम में पत्नी के साथ रहेगा। 50 के बाद 51, 52 वन की तरफ चलो भाई। तो 50 से लेकर 75 तक फिर वानप्रस्थ बोला जाता है। पत्नी को संग में लेकर जाएगा। अगर पत्नी घर में बच्चों के पास रह सकती है
तो उसको वहां छोड़ करके वन में चला जाएगा, भजन करेगा, अपना साधन भजन करेगा। उसके बाद 75 से लेके 100 वर्ष की आयु संन्यास ग्रहण करके जीवन धारण करेगा, उसमें अपनी पत्नी का भी त्याग कर देगा साथ लेकर के गया है। तो वहां पर ये एक 4 वर्णाश्रम जो है, वर्ण और आश्रम है, ये सारे, ये इसका आत्मा से कोई लेना देना है, इसे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। ये चारों शरीर के धर्म है, वर्णाश्रम धर्म, इसीलिए शरीर संबंधी है ना, तो इसीलिए वर्णाश्रम धर्म कर्म है। लेकिन वर्णाश्रम धर्म प्रणाली को हम कभी ये नहीं कह सकते कि ये कर्म है तो ये कुछ भी नहीं है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली का जो अवलंबन बनाया गया शास्त्र में, ये हमारे जो आत्मा के विकास के लिए ही बनाया गया है। ये दूर से आत्मा को ही लक्ष्य करता है शरीर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शरीर है, लेकिन ये दूर से किसको लक्ष्य कर रहा है? आत्मा को ही लक्ष्य कर रहा है, आत्मा का उत्थान कर रहा है। कोई अपने वर्णाश्रम धर्म का सही तरीके से पालन करता रहे, वो उसका चित्त शुद्ध होता है। इससे चित्त शुद्ध होगा तब उसके हृदय पे भक्ति टिक पाएगी, तब उसको भक्ति की बातें समझ में आएंगी। एक व्यक्ति जो तमोगुणी है धीरे धीरे सतोगुण में आ जाएगा, रजोगुण में आकर के फिर सतोगुण में आएगा, तब जाकर के आगे बढ़ेगा। ऐसा ये प्रणाली बनाई गई है भगवान के द्वारा हमारे कर्मश उत्थान के लिए। तो इसीलिए इसका उत्तर एक लाइन में देना है। कोई पूछे वर्णाश्रम धर्म कर्म क्यों है? क्योंकि ये शरीर संबंधी है। भक्ति जो है ये कर्म क्यों नहीं है? भक्ति रिलेटेड कार्य, भगवान का अर्चन करना, भगवान की पूजा करना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, ये कर्म क्यों नहीं है? बताइए यहां पर, ये कर्म क्यों नहीं है? हाँ जी, हाँ जी संजय प्रभु आप बताइए क्या कहते हो? प्रभु जी भक्ति कर्म तो नहीं है ना, क्योंकि भक्ति तो मतलब ये परमात्मा की प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति के लिए की जाती है, इसलिए कर्म नहीं है। हाँ, अब आपने यहाँ पर फिर दोबारा आपने सीधा सीधा बोलना है इसमें, फिर दोबारा वही उत्तर इसका उल्टा हो जाएगा। वर्णाश्रम धर्म कर्म क्यों है? क्योंकि यह शरीर संबंधी है। भक्ति के कार्य जो है, भक्ति रिलेटेड कार्य, वो शरीर संबंधी नहीं होकर के आत्मा संबंधी हो गए, इसीलिए भक्ति कर्म नहीं है। बस 2 चीजें याद रखना है, शरीर और आत्मा। जो शरीर संबंधी है वो कर्म हो जाएगा, जो आत्मा संबंधी है वो क्या हो जाएगा? भक्ति। ये याद रखना है। इसके आगे अभी और बहुत कुछ आएगा, लेकिन अगर यहां पर ही हमारी क्लैरिटी नहीं है, एक लाइन में उत्तर नहीं दे सकते हम, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे फिर। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना इस चीज का। जो शरीर संबंधी है वो कर्म है, जो आत्म संबंधी है वो भक्ति हो जाएगा। अब ज्ञान जो है ज्ञान मार्ग निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, ये शरीर संबंधी है या आत्मा संबंधी है? इसका उत्तर दो कोई हैंड रेज करके। ज्ञान जो है वो शरीर संबंधी है या आत्म संबंधी है? हाँ जी सीमा दीदी बताइए। ज्ञान शरीर संबंधी है महाराज जी। कैसे? क्योंकि ज्ञानी है जो वो मतलब ज्ञान तो अर्जित करता है, पर उसकी मतलब भागवत प्रेमी है जो भगवान की सेवा के लिए ज्यादा करते हैं यत्न, और जो ज्ञानी है वो नहीं। देखिए ज्ञान जो है वहां पर ज्ञानी को भी तो आत्मनात्म विवेक हो जाता है ना। हाँ, तो ज्ञानी क्या है? आत्मा संबंधी ही होगा, समझो इसको अच्छे से। हाँ जी डॉक्टर अच्युत आप क्या कहते हो? ये आत्मा संबंधी ही है। हाँ, ज्ञानी भी आत्मा संबंधी है, लेकिन वो भक्ति नहीं है। क्यों नहीं है भक्ति? अब इसका उत्तर कौन देगा? ज्ञान योग का व्यक्ति भी आत्म संबंधी ही कार्य कर रहा है, आत्मा के लिए कर रहा है, लेकिन वो भक्ति नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता भक्ति? निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी, क्योंकि वो अपने दुख की निवृत्ति के लिए ये सब कर रहा है, ना कि भगवान की प्राप्ति के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए। बिल्कुल सही बोला। वो उसको अपनी मुक्ति की पड़ी है, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है, भगवान से संबंधित नहीं है, इसीलिए भक्ति नहीं है। अब इसका अर्थ क्या होगा कि आत्मा में भी फिर 2 तरह की चीजें आ गई। जो आत्म संबंधी है हमने पहले बोल दिया भक्ति होगा, लेकिन आत्म संबंधी भी ज्ञान भी हो सकता है, जहां पर फिर आपने जो बताया उत्तर कि वहां पर भगवान का कोई लेना देना नहीं है, भगवान बीच में नहीं है, इसीलिए वहां पर भगवान को हम मुक्त हो गए तो भगवान को क्या मिल जाएगा? समझो बात को। लेकिन जो भक्त है वो क्या चाहता है? वो तो भगवान की सेवा चाहता है। सेवा में क्या होता है? रस आता है, आदान प्रदान होता है, तो इसीलिए भक्त को भी आनंद आता है सेवा करके, भगवान को सेवा करवा के आनंद आता है। कभी कभी भगवान भक्त की सेवा करते हैं, ऐसा देखा जाता है। माधवदास की भगवान क्या करते थे? मल साफ करते थे, भगवान को आनंद आता था सेवा करके भक्त की। तो ऐसे करके भगवान भक्तों की सेवा करते हैं। इसीलिए श्री जी के चरणों में भी भगवान अपना सिर रख देते हैं, कृष्ण राधा जी के चरणों में।
स्मरगल खंडनम मम शिरीसी मंडनम देही पद पल्लव उदारम। ये कृष्ण कह रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अपनी शक्ति स्वरूप शक्ति राधा जी को, जो उनकी ही आश्रित है। हाँ, तो वहां पर वो सबसे बड़ी भक्त हैं, उनके चरणों में भगवान अपना सिर रख रहे हैं। तो यहां पर ये आनंद आता है। तो जहां पर आपने जो बताया कि ज्ञान जो है वो है तो आत्म संबंधी, लेकिन वो भक्ति नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता भक्ति ज्ञान निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान? क्योंकि वहां पर भगवान से कोई संबंध नहीं है। भगवान से के साथ संबंध कितने प्रकार से हो सकता है? 4 प्रकार से। सुदेवी दीदी आप बताइए। 3 प्रकार से। 3 प्रकार से। 3 प्रकार से कौन कौन बोला? 3 प्रकार से हैंड रेज कर लीजिए। 3 प्रकार वाले कोई ऐसा भी है जो कहता है 4 प्रकार से हो सकता है? अभी हैंड डाउन कर लीजिए। 4 प्रकार से है कोई ऐसा कि 4 प्रकार से भगवान से संबंध हो सकता? हाँ जी, भक्ति प्रिय प्रभु आपने कह दिया 4 प्रकार से होता है। अच्छा, राशेश्वरी दीदी ने भी बोल दिया। इससे बढ़कर कोई है और कि इससे भी ज्यादा होता है? 5-6 प्रकार भी होती हैं, या 5 प्रकार होती है, या 6 प्रकार? सारे हैंड डाउन कर लो। 5 प्रकार वाला है कोई? कोई नहीं है 5 प्रकार वाला। वेणुगोपाल प्रभु। हाँ जी प्रभु जी बताइए। 5वां शांत रस में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 5 ही होते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। 5 प्रकार से ही संबंध होता है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये संबंध ही है इसमें। शांत रस वाला जो भक्त होता है उसकी क्या होती है? इष्ट के प्रति निष्ठा होती है, अपने इष्ट के प्रति, बस इतना होता है। शांत में निष्ठा होती है। निष्ठा अर्थात भगवान सबके हैं, भगवान ही जगत पिता हैं, वो जगत के आधार हैं, वो ही सबको पैदा करने वाले हैं, वो अद्वैत ज्ञान पर तत्व हैं। ये शांत रस के भक्त की जो है एक निष्ठा होती है भगवान के प्रति। कोई संबंध नहीं इस तरह का होता कि मैं उनका दास हूं, इस प्रकार का नहीं, लेकिन वो निष्ठावान होता है अपने इष्ट के प्रति, शांत रस का भक्त। तो ये शांत रस का भक्त चाहता क्या है भगवान से? इनकी कभी कभी मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा होती है। कौन सी मुक्ति? लेकिन मुक्ति भी कई प्रकार की होती है। कोई बता सकता है मुक्ति के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार प्रभु जी। हाँ जी दीदी बताइए, कौन कौन से 5 प्रकार मुक्ति के? सब नोट करते रहिए, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सारे आज। सायुज्य, सालोक्य, सारिष्ट्य, सामीप्य, सारूप्य। तो ये प्रभु जी 5 हो गए। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें आप ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है। सायुज्य और 4 प्रकार के आगे आपने और बताए, सालोक्य, सामीप्य, सारिष्ट्य और सारूप्य। तो ये सालोक्य, सामीप्य, सारिष्टि और सारूप्य, ये 4 जो है ना, ये क्या है? सालोक्य भगवान का लोक है, सामीप्य भगवान के निकटवास, सारूप्य भगवान जैसा रूप, सारिष्टि भगवान जैसा ऐश्वर्य। तो ये 4 जो है ये भगवान के साथ रिलेशन हो गया। लेकिन सायुज्य, सायुज्य जाकर के मिल जाना, भगवान में कोई जाके नहीं मिलता, क्या होता है? ब्रह्म में लीन होते हैं। तो ये अलग हो गया सायुज्य। 4 प्रकार की ये अलग हो गई, इसको नोट कर लो। ये 4 प्रकार की जो मुक्ति बाद में आपने जो बताई है, ये वैकुंठ मुक्ति कहलाती है। ये जो सायुज्य है इसको अलग कर दो यहां पर, क्योंकि जैसे कल हमने कहा था ना, बाढ़ आ गई पटियाला में, घर क्या हो गए? जलमय हो गए, सारा कुछ जलमय हो गया। तो घर जल नहीं बना, जाकर के घर क्या हो गया है? जल में डूब गया। जल इतना आया कि घर डूब गया, गर्भ भी है। तो इसी प्रकार जो ज्ञानी होते हैं उनको लगता है हम भगवान में जाकर के लीन हो जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। लीन नहीं होता कोई। लीन होने का अर्थ क्या हो गया? लीन होकर के एक हो गए, मैं और उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। डिफरेंस अभी भी है। जब जल पानी की बाढ़ आई, डिफरेंस देखने में ऊपर से क्या लग रहा है? डिफरेंस नहीं रहा, सब पानी पानी हो गया, लेकिन डिफरेंस तो अभी भी है। अंदर घर है ना, इसको इससे याद रखो हमेशा, अंदर अभी भी घर है। कोई अगर नीचे जाएगा, डूब जाएगा तो चोट लगेगी उसको। नीचे अगर कोई दरवाजा होगा, घर का कुछ भी होगा, घर का सामान होगा, पानी के नीचे घर है, लेकिन वो इतना बैठ गया, अंदर पानी इतना आ गया कि वो पूरा भर गया उससे। तो ब्रह्म सायुज्य मुक्ति जो होती है, उसमें जाकर के जो ज्ञानी होते हैं या योगी होते हैं, वहां पर वो लीन हो जाते हैं, मतलब उसमें ओतप्रोत हो जाते हैं, उस ज्योति में लीन हो जाते हैं। लेकिन वो मिलकर के एक नहीं होते। कभी भी 2 वस्तुएं जो अलग अलग हैं वो एक नहीं हो सकती, उनका अस्तित्व अलग ही रहेगा। जीव आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता, जो जीवात्माएं क्रिएट हो चुकी हैं। इसीलिए तो जीवात्मा अमर है, अजर है। भगवान भी अमर है, अजर है।
तो जाकर के लीन होने का अर्थ समझो, एक पक्षी बैठा था वृक्ष पे, दिखाई दे रहा था अभी, थोड़ी देर बाद आंधी आई, वृक्ष ऐसे तूफान चलने लगा और फिर थम गया, पक्षी जाकर के वृक्ष के अंदर छुप गया और वृक्ष के अंदर दिख नहीं रहा, तो क्या पक्षी वृक्ष में लीन हो गया? बताइए। नहीं प्रभु जी। वो वहां पर क्या हुआ है, पक्षी जो है वृक्ष में अंदर छुप गया है, मतलब वो दिख नहीं रहा, वृक्षमय हो गया। इतना बड़ा वृक्ष है, उसके अंदर वृक्षमय हो गया, लेकिन वो अलग है, उसकी सत्ता अभी भी विराजमान है। तो ये ब्रह्म सायुज्य जो मुक्ति होती है, ये मिलती है ज्ञानियों को। और ये ब्रह्म सायुज्य मुक्ति भी दो प्रकार की होती है, सायुज्य भी दो प्रकार का होता है। सायुज्य मतलब जाड़ करके जुड़ जाना, यहाँ एक उंगली दो उंगली जाकर जुड़ गई, तो क्या एक हो गई? एक नहीं हुई, अलग अलग ही है, लेकिन जाकर के मिल गई है आपस में। तो जाकर के जो लीन होते हैं ज्योति में, वो ज्योति में लीन होने वाले भी दो प्रकार का सायुज्य होता है, इसको भी नोट कर लो। एक सायुज्य कोई बता सकता है कौन कौन सा दो प्रकार का सायुज्य होता है? ब्रह्म सायुज्य और ईश्वर सायुज्य। बिल्कुल सही, ब्रह्म सायुज्य और ईश्वर सायुज्य। अब इसका उत्तर कोई बता सकता है कि ईश्वर सायुज्य किसको मिलता है, ब्रह्म सायुज्य किसको मिलता है? ईश्वर सायुज्य योगियों को मिलता है। और ब्रह्म सायुज्य ज्ञानियों को, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानियों को ब्रह्म सायुज्य मिलता है, और योगियों को मिलता है ईश्वर सायुज्य। डिफरेंस क्या है इसमें? योगी हैं जो वो अंगुष्ठ प्रमाण में परमात्मा को मानते हैं। बिल्कुल, अंगुष्ठ के आकार के परमात्मा का वो ध्यान करते हैं। योगी भगवान के परमात्मा वाले स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो अभी आपको हर्ष प्रभु दिखाएंगे भी कितना आकार होता है, वो विष्णु स्वरूप ही है, लेकिन अंगुष्ठ आकार के हैं, उसमें दिखाया गया ना चित्र में। तो वो जो चार्ट है उसमें पूरा सृष्टि वाला, उसमें दिखाया गया ना विष्णु रूप एक सबके हृदय में विराजमान है। तो उस हृदय में विराजमान विष्णु का वो ध्यान करते हैं और उसी में जाकर के लीन हो जाते हैं, ईश्वर में जाकर के लीन हो जाते हैं, चरणों में जाकर के गति प्राप्त करते हैं परमात्मा के, भगवान के नहीं परमात्मा के, क्योंकि जो सबके हृदय में रहते हैं उसको बोलते हैं परमात्मा, जो भगवान के अंग से कांति निकलती है उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। इसको भी समझ लो। तो ज्ञानी जो है वो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। इसीलिए ज्ञानियों के आश्रम में जाओगे, हरिद्वार जाओगे, हरिद्वार इतने आश्रम है, वेद 4 वेदों के, ये वाला प्रणव बहुत लिखा हुआ मिलेगा आपको। हरिद्वार जाओगे, वहां पर जितने भी उनके वो संत इत्यादि होते हैं ना, वो जिनको है ना, तो उनके वहां क्या लिखा होता है? ब्रह्मलीन संत फलाना फलाना 1008 श्री श्री ब्रह्मलीन, वो ब्रह्म में लीन हो गए जाकर के, ऐसा माना जाता है। लीन हुए कि नहीं हुए हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लीन हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए, मतलब ब्रह्म की एक ज्योति है, उस ज्योति में लीन हो गए वो। और जो योगी होते हैं वो परमात्मा सायुज्य प्राप्त करते हैं, भगवान के चरणों की गति उनको प्राप्त हो जाती है, परमात्मा में जाकर लीन हो जाते हैं। लेकिन भक्त क्या होते हैं, जो अभी दीदी ने बताया था, सुनीता दीदी ने, कि भक्त को 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है। तो ये शांत रस का जो भक्त होता है ना, उसको, क्योंकि उसकी निष्ठा है इष्ट के प्रति कि वो भगवान के रूप को मानते हैं, तो इसीलिए उनको वैकुंठीय मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वैकुंठीय मुक्ति कौन सी है आप बताओ? इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? एक सायुज्य, एक को मिला ब्रह्म सायुज्य और एक को मिली वैकुंठीय मुक्ति, जो 4 प्रकार की मुक्ति बताई थी, साष्टी, सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य। इसमें और सायुज्य वाले में कोई डिफरेंस है या एक ही बात है? क्योंकि ये भी मुक्ति कहलाती है, ये भी मुक्ति कहलाती है। तो इसमें लीन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? चलो नहीं हुआ लीन, मान लो वहां बैठ गया जाकर के, फिर क्या हो गया? वैकुंठ में जाएगा वो। तो क्या हो गया? वैकुंठ चला गया, ये भी तो ऊपर ही चला गया। विरजा को तो पार कर गए दोनों, वो भी विरजा को पार कर गया, वो भी विरजा को पार कर गया। विरजा पार हो गई तो अत्यंतिक दुख निवृत्ति हो गई, आना जाना नहीं पड़ेगा, कष्ट नहीं मिलेंगे, माया के राग द्वेष लोभ मोह क्रोध काम सब नष्ट हो गया। संजय प्रभु आप बता सकते हो इसका उत्तर? नहीं प्रभु जी। लेकिन वैकुंठ से नीचे नहीं आ सकते, वहां से कहीं ना कहीं किसी लोक में जा सकते हैं। सुदेवी दीदी आप बताओ। प्रभु जी वहाँ पे उनको सुख प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ पे साक्षात वो चतुर्भुज थे, विष्णु के पास रहेंगे। सुख शब्द भी छोटा है, आनंद बोला करो, आनंद में ज्यादा मजा आता है। सुख का क्या, सुख तो यहाँ भी मिल रहे हैं। प्रभु जी आनंद तो भक्ति से कृष्ण के लोक में, वो लोक में वहां पूरा पूर्ण तरीके से तो हाँ वो अलग बात है, आनंद का तारतम्य हो जाएगा ना। जैसे एक व्यक्ति खा रहा है चोसाम, एक व्यक्ति खा रहा है अल्फांसो, बस आम तो आम ही है ना। अब वहां पहुंच गया है वो, है ना। अब आगे आकर तारतम्य हो जाएगा एक ही जगह। जैसे सेब में कई प्रकार हो जाते हैं, आम में कई प्रकार हो जाते हैं, फिर तो वहां पर फिर क्या हो जाता है? तारतम्य हो जाता है। तारतम्य और डिफरेंस में फर्क होता है, एक तो होता है भेद होना, एक होता है तारतम्य होना। तारतम्य और भेद क्या होता है, इसको उत्तर दे सकता है कोई?
जी तारतम्य तो ना है, कंपैरिजन हो गया, वैशिष्ट बोला ब्रो। हाँ वैशिष्ट। और भेद क्या होता है? भेद मतलब अलग ही हो गया, डिफरेंस। हाँ भेद हो गया। जैसे मैं कहूं सेब और आम, इसमें तारतम्य है या भेद है? मनीष प्रभु बताइए, सेब और आम में भेद है या तारतम्य है? भेद है। और मैंने कहा दशहरी आम, चौसा आम, अल्फांजो है, ये सारे नाम लेने शुरू कर दिए। अब यहां पर ये तारतम्य मतलब वैशिष्ट आना शुरू हो गया, वो उससे बढ़िया, वो उससे बढ़िया है, सारे आम ही। ठीक है ना? तो जो वैकुंठीय मुक्ति है और ब्रह्म सायुज्य में बताओ, इसमें भेद है या तारतम्य है? भेद है प्रभु जी। बिल्कुल, सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से? किसी को लगाओ कि नहीं भेद नहीं है, एक ही बात है, नाम तो मुक्ति ही है इसका भी। कोई है ऐसा महानुभाव जिसको लगे कि भेद नहीं है, ये तो तारतम्य है, चाहे ब्रह्म सायुज्य मिल जाए चाहे मुक्ति मिल जाए, वैकुंठीय मुक्ति, दोनों में भेद थोड़ी है, एक ही है, बस तारतम्य हो सकता है। ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को? प्रभु जी ये नहीं क्वेश्चन, ये नहीं आपने बताया था ना, सायुज्य मुक्ति दो प्रकार की है, ईश्वर सायुज्य, और ईश्वर में और ये चार लोग की मुक्ति में क्या फर्क हुआ? दोनों ही तो फिर भगवान में ही लीन हुए। नहीं, वो जो ईश्वर सायुज्य वाले हैं ना, वो वैकुंठ नहीं जाते, वो हृदय में जो बैठे परमात्मा है उनका ही ध्यान करते हैं ना। तो वो हमारे इसी ब्रह्मांड में भी ठाकुर जी के एक क्षीर सागर में वास करते हैं। इसी ब्रह्मांड में जहां हम रह रहे हैं, ये जो ब्रह्मांड है, इसी ब्रह्मांड में क्षीर सागर है, वहां पर भी विष्णु अलग से वास करते हैं। वही विष्णु सबके हृदय में भी वास करते हैं, जिसको क्षीरोदशाई विष्णु कहा जाता है। तो वहीं तक उनकी गति है। वो इस ब्रह्मांड को पार करके, जो हम कह दें कि ऊपर के लोगों को तो गए, मतलब विरजा नदी वाला पार तो उनका भी हो जाएगा, लेकिन वो वैकुंठीय मुक्ति जो ऊपर वैकुंठ है भगवान का, जो वैकुंठ धाम है, वहां पर नहीं पहुंच पाते। जो भक्त है शांत रस का, वो वहां पर पहुंच जाता है। जो चार प्रकार की मुक्ति शांत रस का भक्त गया, कोई भी भक्त भगवान का अगर इच्छा करे मुक्ति की, वैसे तो करते नहीं, तो उन चार प्रकार की मुक्ति ही उसको प्राप्त होती है, वैकुंठीय मुक्ति। ठीक है ना? तो वहां पर ये डिफरेंस है, ब्रह्म सायुज्य हो, ईश्वर सायुज्य हो। दिखाया? अच्छा एक मिनट, मेरे को खोल नहीं रखा। तो यहां पर ये प्रभु जी दिखा रहे हैं ना कि यहाँ क्या है, सबके हृदय में देखो, दिख रहे हैं ना, ये सबके हृदय में एक भगवान दिखाई दे रहे हैं चतुर्भुज रूप में। ये परमात्मा है, ये क्षीरोदशाई विष्णु है। और ये विष्णु क्षीर सागर में अलग भी, एक ब्रह्मांड में क्षीर सागर में शयन भी करते हैं अपनी शेषैया पर। जब भी देवता परेशान होते हैं, जाकर के इनको ही प्रार्थना करते हैं, क्षीरोदशाई विष्णु को ही। ये दिखाया गया, जब भी जाते हैं ना देवता पाहीमान, भगवान तक उनकी कोई पहुंच नहीं है, फिर वहां पर उनको आवाजें सुनाई देती हैं ऊपर से ठाकुर जी की, हाँ मैं आऊंगा, अवतार लूंगा, तुम लोग जाओ। तो इस तरह से, तो इसीलिए क्षीरोदशाई विष्णु जो है वो क्षीर सागर में शयन करते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी इनके पास जाकर के बोलेंगे, पाही माम प्रभु, ये असुरों ने उत्पात मचा दिए, ये वो सब। तब भगवान फिर विष्णु को आना होता है, तो विष्णु ही आकर करते हैं युग धर्म की स्थापना। और नहीं तो कभी भगवान के आने का समय होता है, कृष्ण स्वयं आते, जैसे इस द्वापर में आए थे भगवान, जो आगे गया अभी, तो उस समय फिर भगवान आते हैं गोलोक से। ऐसे है ये। लेकिन इसमें मोटा मोटा जो है ये क्षीरोदशाई विष्णु तक जाते हैं। हाँ जी, क्षीरोदशाई विष्णु था परमात्मा, जो है वो कारणोदशाई विष्णु और गोलोक धाम तक। कारणोदशाई विष्णु भी नहीं, आप दिखाना प्रभु जी, थोड़ा नीचे ऊपर करो। कारणोदशाई विष्णु से भी ऊपर मान लो, देखो ये वन यूनिवर्स, कारणोदशाई विष्णु आ गए, सारे ब्रह्मांड, ये तो कारणोदशाई विष्णु तो यहीं पर है। इसको भी पार कर जाते हैं, ज्ञानी भी पार कर जाते हैं ये सारा। वो दिखाना प्रभु लोग, ब्रह्म ज्योति दिखाओ। इसके बाद इसको सबको पार करके आगे देखो, इसको सबको पार करके ये तो सारा ब्रह्मांड की संरचना हो रही है ना, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं ज्ञानी। यहां ब्रह्म ज्योति लिखा गया। इसको ऊपर जाते हैं फिर जो भक्त हैं, वो जाकर के ऊपर के लोगों को कैलाश पार करके जो है फिर यहाँ पर वैकुंठी, ये सारा वैकुंठी कहलाता है एक तरह का। तो वैकुंठ में जाकर के चार प्रकार की मुक्ति उनको प्राप्त हो सकती है, अगर वो चाहे तो। वैसे कोई भी भक्त मुक्ति नहीं चाहता होता, समझो इस बात को, लेकिन ये चाहे तो मिल सकती है उसको। हाँ जी सुदेवी दीदी, क्या प्रश्न है? जी इस ब्रह्मांड के जो शिव जी हैं वो तो रुद्र शिव हुए, और कैलाश में जो शिव जी वो सदाशिव हुए, ऐसे? हाँ, वो ऐसे ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एक चीज हम मोटी मोटी समझने वाले थे कि वैकुंठीय मुक्ति मिलती है किनको? भक्तों को मिलती है, शांत रस के भक्त। हमने चर्चा शुरू की थी भक्तों में फिर कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार का रस होता है। 5 प्रकार के भक्त होते हैं शांत रस के भक्त, जिनके अंदर अपने इष्ट के प्रति निष्ठा होती है। उसके बाद आता है दास्य रस का भक्त, जिसके अंदर इष्ट के प्रति निष्ठा भी होती है,
ममता भी होती है। कोई बता सकता है एग्जाम्पल किसी दास्य रस के भक्त की? हाँ जी, हनुमान जी महाराज। हनुमान जी और भीष्म पितामह है शांत रस के भक्त। हनुमान जी में और भीष्म पितामह जी में क्या डिफरेंस है? भीष्म पितामह की अपने इष्ट के प्रति निष्ठा है, भगवान को बहुत मानते हैं, वो इष्ट निष्ठा पूरी है उनकी, है ना, वो पूरे पक्के हैं, कृष्ण के ही उपासक हैं। लेकिन हनुमान जी में क्या है? निष्ठा तो है ही, साथ में ममता भी है। कोई भी सेवा आ जाए मैं करूंगा, है ना, तो इस प्रकार का उनके अंदर भाव रहता है। प्रहलाद जी भी शांत रस के भक्त हैं बिल्कुल। उसके बाद शांत रस के बाद दास्य, दास्य के बाद कौन सा रस आता है? सख्य रस। सख्य रस के भक्त के अंदर क्या होती है? निष्ठा भी होती है, ममता भी होती है, और क्या होता है? निसंकोच भाव अपने इष्ट के प्रति। कृष्ण के सखा कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं, कोई संकोच ही नहीं करते। हनुमान जी की इच्छा आए मन में कंधे पर चढ़ जाऊं, राम जी के चढ़ेंगे कभी? राम जी कह भी दे मेरे कंधे पे चढ़ जाकर, चलो खेलते हैं, हनुमान जी खेलेंगे उनके साथ? बताओ। नहीं प्रभु जी, कभी नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनका शांत रस है, वो प्रभु मानते हैं। ममता है, सेवा करेंगे सारी, लेकिन खेलेंगे नहीं। सख्य रस के सखा कृष्ण के क्या क्या नहीं बोलते उसको, हाँ, और खेलते हैं उसके साथ, कृष्ण के साथ। खेलते समय हार जाते हैं और उसकी नाक नीचे लगवाते हैं, उसकी पीठ लगवाते हैं नीचे, कैसे कैसे मल्ल क्रीड़ाएं करते हैं, बहुत प्रकार की लीलाएं हो रही हैं सख्य रस में। तो ये भक्ति रस हो गया आगे ऊपर। उसके ऊपर कौन सा होता है? वात्सल्य रस। वहां पर शांति की निष्ठा भी है, दास्य की जो है ममता भी है, सख्य का निसंकोच भाव भी है। वात्सल्य रस में यशोदा मैया कोई संकोच थोड़ी करती है कृष्ण को कुछ बोलते हुए, ज्यादा बोलता है तो चपेट भी लगा देती है एक। और उसके बाद क्या है? कृष्ण के प्रति पाल्य बुद्धि। ये वात्सल्य रस का एक अलग गुण है जो किसी रस में नहीं है। कृष्ण के प्रति पाल्य बुद्धि रखती है, कृष्ण भूखा होगा, इसको खिलाना होगा, ऐसे करके पाल्य बुद्धि रहती है हर समय अपने इष्ट के प्रति। तो ये वात्सल्य रस है। उसके ऊपर आता है मधुर रस, जहां पर गोपियां आ गई, जो कि यहाँ पर सारे रसों की यहाँ पर व्यक्ति है। शांति की निष्ठा, दास्य की ममता, सख्य का संकोच निसंकोच भाव, वात्सल्य रस की पाल्य बुद्धि भी, और साथ में अपना सर्वांग सेवा जो गोपियां करती हैं कृष्ण की। तो ये यहाँ पर जो एक स्त्री होती है अपने पति की माँ भी बन जाती है कभी कभी, जब वो बीमार हो जाता है उसकी सेवा करती है, जैसे उसकी माँ उसकी सेवा करती थी। ठीक है, तो इस तरह से वहां पर पाल्य बुद्धि भी रहती है एक प्रेमिका की अपने प्रेमी के प्रति, ये रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर निसंकोच सेवा है। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि 5 प्रकार के रस होते हैं। लेकिन ब्रज में कितने रस हैं? ब्रज में 3 ही रहेंगे। शांत और दास्य जो है ब्रज में नहीं रहेगा। शुद्ध छुपा हुआ है, छुपा हुआ रहेगा, शुद्ध रूप में नहीं रहेगा। शुद्ध शांत रस के भक्त नहीं मिलेंगे। जैसे यमुना जी का पुलिन है, ये कोई थोड़ी कृष्ण को वात्सल्य रस में सेवा कर सकता है या वैसे। लेकिन यमुना जी पे जब कृष्ण आते हैं पुलिन पे, तो पुलिन क्या है? शांत रस है, निष्ठा है कि कृष्ण मेरे इष्ट आ गए, तो वो रेत और ज्यादा ठंडी हो जाती है। एक ममता उनके अंदर आ जाती है अपने आप से। कृष्ण कदम की छैया के नीचे खड़े हो जाते हैं, कदम और ज्यादा गहरा होकर के कृष्ण को छैया कर देता है। तो यहाँ पर कदम का पेड़ जो है, जो वो साधारण थोड़ी है, वो तो क्या है? एक जीवात्मा ही है उसके अंदर, वो लेकिन साधारण जीवात्मा नहीं है। तो वो कदम का पेड़ क्या करता है? एकदम से आकर के और ज्यादा घना हो जाता है। यहाँ पर शुद्ध शांत नहीं रहा, निष्ठा नहीं रही है, यहाँ पर ममता आ गई साथ में। तो इसीलिए शुद्ध शांत और शुद्ध दास्य ब्रज में नहीं है। कुछ ना कुछ मिश्रण हो जाता है, सख्य वात्सल्य मधुर में से कुछ ना कुछ आकर के मिश्रण हो जाता है। इसीलिए शुद्ध रस 3 ही है ब्रज में, सख्य वात्सल्य और मधुर। हाँ जी प्रविंदर प्रभु, क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अर्जुन जी साख्य रस में आते हैं या फिर? अर्जुन का मिश्रित है, आपको बताएंगे इसको। संभ्रम, अर्जुन की बात अलग है, ये ब्रज की बात चल रही थी अभी। अर्जुन का क्या है? मिश्र है, संभ्रम बोलते हैं उसको, जहां पर शुद्ध सख्य नहीं है। सख्य है अर्जुन का, लेकिन शुद्ध सख्य नहीं है। जो शुद्ध सख्य होता तो भगवान ने जो विराट रूप दिखाया तो अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो गए। लेकिन अर्जुन वैसे कृष्ण के सखा भी हैं, बीच बीच में सखा कह के भी संबोधित करते हैं। तो मिश्र है उनका, दास्य भी है और सख्य जो है वो कैसा है? संभ्रम सख्य। संभ्रम अर्थात ऐश्वर्य बुद्धि है कृष्ण के प्रति। जब कृष्ण का विराट रूप देखा तो क्या हो गया? अर्जुन के मन में कृष्ण के प्रति जो है वो आ गई, ऐश्वर्य बुद्धि आ गई। लेकिन कृष्ण ने अपने कितने सखाओं को कितनी बार विराट रूप दिखाया। दीर्घ विष्णु मंदिर है मथुरा में, कृष्ण के सखा सुबल श्रीराम देख के बोले, कृष्ण को बोले थे जब छोटे से कृष्ण साथ, अरे लाड़ा तू तो छोटो से, तू कंस को कैसे मार देगा? कृष्ण कहते मैं छोटो थोड़ी हूं, मैं तो बहुत बड़ा हूं। ठाकुर जी ने अपना विराट रूप दिखाया, कोई स्तुति नहीं करी, बोले हाँ मार देगा मार देगा, छोटा हो जा छोटा हो जा छोटा हो जा, छोटा करके खेलने लग गए। एक बार उनके मन में नहीं आया कि इतना बड़ा कैसे हो गए, ये तो विष्णु बन गए, इनकी स्तुति करनी चाहिए। कोई सखा नहीं बोला, बोले हाँ गर्गाचार्य जी ने बोला था इसके अंदर विष्णु आ जाता है, कुछ विशेष शक्ति लेके आया है तो अपना सखा ही।
इस प्रकार का उनके अंदर भाव कभी आता ही नहीं कि कृष्ण भगवान है, ये शुद्ध सख्य है। लेकिन अर्जुन के सामने जब भगवान ने विराट रूप दिखाया 11वें अध्याय में, तो अर्जुन ने बड़ी स्तुतियां करनी शुरू कर दी, क्षमा याचना करनी शुरू कर दी, मैंने गलती तो नहीं कर दी, आपको कभी गाली दी होगी, आप मन में मत ले लेना मेरी बात को, कहीं पता चले। तो इस तरह से अर्जुन के अंदर शुद्ध सख्य नहीं है। यहां पर यही दिखाया गया है, ये शांतरस जैसे गाय है, शांतरस ये तो कैसे सेवा करेगी, लेकिन आ गई कृष्ण के निकट। उसके बाद यहाँ पर दास्य जो एक व्यक्ति दिखा रहे हैं ना, कृष्ण की चरणों में फूल अर्पित कर रहा है, वो दास्य है। उसके बाद सख्य रस में कृष्ण के सखा कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, साथ में गैया भी है वो। उसके बाद वात्सल्य रस में यशोदा मैया कान मरोड़ रही है कृष्ण का पाल्य बुद्धि से। ऊपर वो गोपियों के साथ कृष्ण क्या कर रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं, सर्वांग सेवा हो रही है गोपियों के साथ। गोपियां कृष्ण को सब प्रकार से आनंद प्रदान कर रही हैं, तो ये है मधुर रस। तो इस प्रकार से 5 जो है 5 प्रकार से भक्तों की ये रहते हैं रस, ये याद रखना है सबने। ठीक है जी। अभी ये सारा जो आज की कथा थी, इसको अच्छे से समझकर पॉइंट्स बना लीजिए, इसमें से हम फिर प्रश्न पूछेंगे, फिर आगे धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, तभी जाकर के आपको सायुज्य मुक्ति और इस सब में डिफरेंस जब समझ में आ जाएगा। हाँ जी, भक्ति प्रिया प्रभु जी बताइए क्या प्रश्न है आपका। प्रभु जी, जो एक पादीय सृष्टि है वो कारण जल तक है प्रभु जी। वो एक त्रिपाद तो भगवान का जगत है, एक पाद अर्थात ये जो जड़ जगत है, इसको एक पाद बोलते हैं, जड़ जगत को। बस इतना याद। जड़ जगत के मतलब कौन सा अपना ये जो अपनी पृथ्वी है, ये जड़ जगत है या हाँ, जल तक जड़ जगत है। देखो जब जैसी विरजा नदी आ गई, इसमें देखो ध्यान से, जैसी विरजा नदी पार होगी, नीचे आ गए ना जहां ब्रह्म ज्योति, उसके नीचे विरजा नदी, तो उसके बाद जहां ब्रह्मंडों की सृष्टि होने लगी, ये है वहां यहाँ भगवान की एक पाद विभूति शुरू होगी। ऊपर की है त्रिपाद विभूति, तो सारी इससे ब्रह्म ज्योति से ऊपर सारा 3 पाद विभूति है, विरजा के ऊपर सारा 3 पाद विभूति, उसके नीचे सारे ब्रह्मंडों का खेल शुरू हो गया। जहां पर डंडे पड़ रहे हैं, मजे भी आ रहे हैं, वहां पे दोनों चीजें जहां पे मिल रही हैं हमको, वो है एक पाद विभूति, जहां पर कष्ट इत्यादि मिलते हैं जीवों को। ठीक है, यहां दिखाए गए ना अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाए गए हैं। हाँ जी आकाशा दीदी, आपका क्या प्रश्न था। आपने जो स्टार्टिंग में बताया था कि पहले से 10 श्लोक क्या है, एक बार फिर से थोड़ा सा बता दीजिए, मेरा मिस हो गया। हाँ, इसमें ना गीता में, आपके पास गीता नहीं है श्रीमद् भगवद गीता गुरुदेव की। हाँ जी हाँ जी। उसमें लास्ट में चले जाइएगा, बिल्कुल लास्ट में, जहां पर लिखा है द्वितीय अध्याय समाप्त, जहां पर ये लिखा है, वहां द्वितीय अध्याय समाप्त के ऊपर ही लिखा है, यह अध्याय गीता का सूत्र है। 1 से लेकर 10 श्लोक तक प्रश्नकर्ता के स्वभाव का परिचय है। 12 से लेकर 30 तक आत्म तत्व का विवेचन है, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है ये विवेचन है। 31 से 38 तक भगवान कह रहे तुमको पाप नहीं लगेगा, पाप पुण्य का विचार है, तुमको स्वर्ग ही मिलेगा। 39 से लेकर लास्ट तक फिर निष्काम कर्म योग, थोड़ा भक्ति योग भी वहां पर चर्चा हुई है, और निष्काम कर्म योग का ही उपदेश भगवान करके उसको आगे बता रहे हैं कि तुम निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करोगे तो तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, और फिर तुम क्या करोगे, आगे बढ़ सकते हो। ऐसे यहाँ पर ये विचार प्रदर्शित हुए हैं। पूरा ये अध्याय की लास्ट में जाकर के ये भगवान जो गुरुदेव ने यहाँ पर अच्छे से समझाया है इसको। इसके अनुसार आप पीछे जाकर के पढ़ना, फिर आपको सारा समझ में आएगा। एकदम से पढ़ोगे ना एक साथ, जरूरी नहीं होता पूरा डीप जाकर पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा समझते जाओ। 12 से 30 श्लोक क्या है एकदम से देखते जाओ, पता चल जाएगा हाँ ऐसा ही है। फिर 31 से 38 एकदम से देखता, हाँ ठीक है, सारे में पाप पुण्य की चर्चा हो रही है। फिर 40 से लेकर के उसको पढ़ो, 40 से लेकर पढ़ना ज्यादा जरूरी है। 40 नंबर श्लोक, 41 नंबर श्लोक, 42 नंबर श्लोक, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारा क्लियर हो जाता है क्या कॉन्सेप्ट है। फिर वो आगे तो फिर स्थित प्रज्ञा का चलता है, वो कैसे बोलता है कैसे चलता है, वहां पर फिर वो एक जैसा ही है सारा आगे फिर। लेकिन जो 40 नंबर श्लोक है जहां पर, वहां पर गुरुदेव ने अच्छे से समझा दिया। 40, 41 जहां पर, तो ये अच्छे से समझ लेने। जिन श्लोकों में अगर इनको ये समझ में आ गए उनको आएगा। एक श्लोक है 45 नंबर श्लोक, त्रैगुणया विषया वेदा, वो भी अच्छा श्लोक है, उसको भी समझ लेना। जिसको ये श्लोक समझ में आ गए ना तो बस फिर समझ आ जाएगा उसको। 45 नंबर, 46 नंबर और 40 नंबर श्लोक, ये सारे श्लोक इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर और 41 नंबर, यहां से बात शुरू होती है, थोड़ा भक्ति योग की बात भी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें 40 नंबर श्लोक है, उसकी व्याख्या पढ़ना अच्छे से। आप लोग जो ना समझे पूछना। 40 नंबर, 41 नंबर, उसके बाद ये आपको बीच वाले आराम से समझ आ जाएंगे। उसके बाद 45 नंबर और 46 नंबर, 45 और 46, जिसको ये समझ में आ गया ना बस फिर आगे बढ़ जाएगा वो। एक श्लोक है 47 नंबर, 45, 46, 47, कर्मणीय अधिकारस्ते, ये भी करना है, ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है। इसको समझ में आ गया। कर्मणीय अधिकारस्ते कोई बता सकता है ये श्लोक निष्काम कर्म योग पे है या भक्ति योग पे?
देखते हैं किसकी बुद्धि काम कर रही है। हैंड रेज करके बताइएगा। कर्मणीय अधिकारस्ते निष्काम कर्म योग का श्लोक है या भक्ति योग का? डॉक्टर अच्युत के साथ और किसने हैंड रेज किया हुआ है? वेणुगोपाल प्रभु। और कौन है? संजय प्रभु, आप बता पाओगे? हेलो। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी गलत हो गया। आकांक्षा सोचा था प्रभु जी, वो मैंने और कुछ सोचा था, मैसेज और किसी का आ गया। अच्छा कोई बात नहीं। आकांक्षा दीदी आप बताइए। तो निष्काम कर्म योग का वर्णन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और कोई है भक्ति? मैंने भी निष्काम योग का वर्णन किया था, वो मैसेज आ गया, वो उसका आ गया भक्ति योग का, इसके मैं चुप कर गया। कोई बात नहीं प्रभु जी, आपको समझ में आ गया ना, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका निष्काम कर्म योग का ही भगवान कह रहे हैं। कर्मणीय अधिकारस्ते कह रहे हैं, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, ये थोड़ी कह रहे भक्ति करो। तो भगवान कह रहे कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। कर्मणीय अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, लेकिन आगे बोल दिया फल की इच्छा मत करो, इसलिए निष्काम हो जाओ। फिर यहाँ पर निष्काम कर्म योग की ही बात हो रही है, इसीलिए तो ये समझने वाली बात है। तो इसीलिए इन चीजों को पढ़िएगा। जब तक इनको पढ़ के आगे नहीं बढ़ोगे, हम तो आगे नहीं बढ़ेंगे भैया, चाहे एक हफ्ता और लग जाए। दोबारा पूछेंगे ताकि अच्छे से समझ जाओ सब लोग, और अच्छे से समझ के इसको आगे पढ़ेंगे, तब जाकर के आपको आपका प्रवेश होगा, इसमें प्रवेश होगा, तभी आगे समझते जाओगे चीजों को। नहीं तो फिर वही है, पढ़ लिया जी गीता जी, हाँ जी पढ़ लिया जी, सब आ गया, सिर हिलाते रहते हैं ऐसे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते हैं बस। फिर थोड़े दिनों बाद नींद आनी शुरू हो जाएगी, थोड़े दिनों सब छोड़ दोगे, कथा भी सुनना छोड़ दोगे। क्या है, सब एक ही तो है, वही बातें हैं जी सारी। जब समझ में आएगा तो क्यूरियोसिटी आएगी, और भक्ति भी करोगे, भजन करोगे, माला करोगे तो और मन लगेगा। तो इसीलिए संडे को ये हम प्रश्न चर्चा जो करते हैं, इसको अच्छे से आप इसीलिए करते हैं ताकि आप लोगों को कितना हमारा हुआ है ये समझ में आ जाए। नहीं तो अगर हम ऐसे पढ़ेंगे नहीं, इसको अच्छे से समझेंगे नहीं, मतलब पूछेंगे नहीं आपसे, तो फिर कुछ नहीं है, कुछ नहीं सीखा हमने। और डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं समझना कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। किसी को शायद ये लगता हो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता, बड़ा मुश्किल है ये तो, या ये क्या क्या चल रहा है, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। यही चीजें बार बार रिपीट होती रहेंगी आगे, सब यही है बस। जिसको ये समझ में आ गया ना सारा, जो उस दिन पहले स्टार्ट कराया था कर्म ज्ञान योग और भक्ति का, और ये सारा कुछ समझ में आ गया ना जिसको, इतना जो हम कर रहे हैं चर्चा, बस यही सारी चीजें बार बार चलती रहेंगी। थोड़ा थोड़ा कुछ नया ऐड होता जाएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि इन सब चीजों में गीता में सारा इतना ही है बस। इसके बाद तो फिर श्रीमद् भागवतम में आना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा ग्रंथों में, श्री रूप गोस्वामी जी की भक्ति रसामृत सिंधु, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो। लेकिन यहां पर तो इतना ही काफी है। तो ये समझ में आ गया आपको तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो इसीलिए इस पे ध्यान दो, इसको समझो, यहाँ पे चूक नहीं करनी हमने। ये समझना जरूरी नहीं है जैसे कि ये आत्मा संबंधी हो रहा है या शरीर संबंधी। हाँ तो वही तो उसी का तो उत्तर आप लोग दे नहीं पा रहे थे, इसीलिए तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्णाश्रम धर्म कर्म क्यों है। आप उलझाना नहीं उसमें, एकदम से बोला क्योंकि शरीर संबंधी है इसीलिए कर्म है बस। क्योंकि शरीर से जो कार्य किया जाता है वो कर्म कहलाता है। कर्म की डेफिनेशन क्या है? शरीर और शरीर संबंधी लोगों के लिए जो भी क्रिया की जाती है वो कर्म है बस। शरीर के लिए, शरीर के उत्थान के लिए, शरीर संबंधी लोगों के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, हम घर बनाते हैं शरीर के लिए, पैसा इकट्ठा करते हैं शरीर को सुख देने के लिए, आत्मा से इसको क्या मिलता है? जो भी हम कार्य करते हैं संसार में वो शरीर संबंधी है, इसीलिए कर्म है। जब हम भक्ति करते हैं, जब हम नाम जप कर रहे हैं, नाम जप भी हम कर रहे हैं, अगर हम उसका उद्देश्य भक्ति नहीं है, उसका उद्देश्य भगवान की सेवा नहीं है, वहां पर भी अगर नाम जप आपको पता चल गया भैया भक्ति से तो सारी चीजें अपने आप आ जाती है, भोग मिलते हैं संसार के, और भक्ति इसीलिए कर रहे हैं कि उद्देश्य से कि भोग मिले संसार, तो वो कर्म ही कहलाएगा, वो कर्म मिश्रा हो जाएगा। उसको फिर भक्ति इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि कर तो भक्ति ही रहा है, लेकिन वो कर्म मिश्रा भक्ति हो गई, भक्ति मिश्र कर्म हो गया। मतलब वहां पर क्या हो गया कि कर्म ही कर्म है, थोड़ी सी भक्ति ऐड हो रही है, वहां पर इच्छा भोग की है संसार की, तो इसीलिए उसका फल क्या मिलेगा? भोग ही मिलेंगे संसार के, बस अनायास उसको भोग मिलते रहेंगे। भक्ति भगवान का प्रेम कभी नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसको आगे बाद में समझेंगे, कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा क्या होता है, योग मिश्रा क्या होता है, वो आगे आएगा बाद में। पहले इसको ही समझो, कर्म क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, फिर मिश्रा क्या होता है वो बाद में समझेंगे। अभी मिश्रा को लेके बैठ गए तो फिर उलझ जाएगा माइंड, फिर ये क्या हो गया बीच में मिश्रा आ गया। तो पहले कर्म ज्ञान योग और भक्ति क्लियर कर लो, फिर कर्म मिश्रा योग मिश्रा ज्ञान मिश्रा बाद में समझेंगे। तो ये सारा चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। क्या तब जाकर के आपको समझ में आएगा शुद्ध भक्त क्या होते हैं और कर्म मिश्र भक्त, योग मिश्र भक्त। संसार में ऐसा ही है, हमें पता ही नहीं चलता, हमें लगता है सब भजन तो कर रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आता है। फिर चीजें जब पूरा क्लियर होता जाता है फिर समझ में आता है शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं और शुद्ध भजन क्या वस्तु है।
तब जाकर के व्यक्ति उसमें प्रवेश करता है जान करके फिर। ठीक है जी, अभी आज इतना बहुत है, संडे है, कोई बात नहीं, ज्यादा समय लग गया। हाँ जी, पूछिए प्रश्न पूछिए। प्रभु जी, जैसे कंफ्यूजन हमारे माइंड में कि जैसे भक्ति में जो सिद्धि प्राप्त होती है, क्या वो किसी भी वर्ण आश्रम से सिद्धि प्राप्त हो सकती है या उसको संन्यास तक पहुंचती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मीरा जी देखो, ज्ञान निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान में क्या बोला जाता है कि स्त्री शरीर में तो मुक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। पहले वो स्त्री क्या कर सकती है, निर्विशेष ज्ञान का अवलंबन कर सकती है, लेकिन वो संन्यास तो ले ही नहीं सकती स्त्री। इसीलिए क्या होना पड़ेगा, और ब्राह्मण शरीर भी नहीं है अगर तो इसीलिए उसका दोबारा जन्म होगा, फिर वो ब्राह्मण के घर में पैदा होगी, फिर वो संन्यास लेगा, तब जाकर के उसकी मुक्ति होगी। ऐसा नियम है शंकर संप्रदाय में। लेकिन भक्ति मार्ग में तो मीरा जी एग्जाम्पल है ना, मीरा जी तो साक्षात कृष्ण में समा गई थी गिरधर गोपाल में, तो वहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं इस प्रकार का नियम लागू। और कितने ही भक्त ऐसे हुए हैं, किसी एक चोखा मेला नाम के एक निम्न जाति के भक्त थे, वो एक बार कोई बिल्डिंग बन रही थी, उसमें काम करते थे, मजदूर थे, गिर के मर गए थे, तो किसी लाशें ढूंढ रहे थे, कह रहे कोई उनकी तो कैसे मिलेगा, तो वहां ईंटों से आवाज आ रही थी कृष्ण नाम की। तो ऐसे वाला होता है, भक्तों में कोई नियम नहीं है ऐसा, भक्ति में कोई ऐसा नियम ही नहीं है कि सिद्धि के लिए कोई आपको शरीर संबंधी जो वर्णाश्रम धर्म की कोई प्रणाली का अवलंबन। भक्त कहां भी किसी भी समय किसी भी कुल में पैदा हो सकता है, वो भक्त है, बस यही उसका गुण है, वो भक्ति कर रहा है। भक्त सरल स्वभाव का होना चाहिए, सब होता है, ये उसका गुण है, वो सरल होगा और भजन परायण होगा, भगवान के प्रति निष्ठावान होगा, बस। उसके लिए सिद्धि के लिए कोई इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है कि उसका ये कौन सा कुल है, कौन सा वर्ण है, कौन सा आश्रम है। भक्ति इन चीजों के नहीं है अंडर। भक्ति इन चीजों के अंडर क्यों नहीं है? एक चौपाई लिखवाई थी, याद देखें किसको याद है, चौपाई सुनने चाहते हैं, कोई चौपाई याद है किसी को भक्ति के लिए? भक्ति की क्या महिमा गई गोस्वामी जी ने? भक्ति में ऐसा क्यों नहीं है और उसमें ऐसा क्यों है? प्रभु जी की ये जो बड़ा बेटा है ये तो ज्ञान के बराबर है, लेकिन भक्ति वाली जो वो मेरा गोद का बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन चौपाई नहीं है। चौपाई वो थी भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। यहाँ भक्ति की स्वतंत्रता की बात हो रही है ना, कि वो व्यक्ति भक्ति वर्णाश्रम धर्म के अधीन नहीं है कि किसका कौन सा वर्ण है, कौन से संन्यास आश्रम है कि नहीं है। भक्ति क्या है? स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संग न पावहि प्राणी, बस इतना बोल दिया। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र है, सब सुखों की खान है, और सत्संग के बिना भक्ति प्राप्त नहीं होती। अब एक दूसरा प्रश्न, अगर भक्ति सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होती, इसका मतलब भक्ति सत्संग के अधीन हो गई। फिर सत्संग होगा तो भक्ति होगी, सत्संग नहीं होगा तो भक्ति नहीं बढ़ेगी। तो इसका अर्थ क्या होगा? भक्ति सत्संग के अधीन होगी। और आप कह रहे हो कि भक्ति स्वतंत्र है, इसका उत्तर दे सकता है कोई? प्रभु जी, सत्संग के माध्यम से भी विवेक जागृत होगा। हाँ ठीक है, तो सत्संग के तो अधीन होगी ना भक्ति, फिर देखा जाए। ये एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे हमें सत्संग से ही गुरु प्राप्त होंगे और गुरु से ही सत्संग प्राप्त। पूरक भी नहीं बोलना है, आगे थोड़ा सा चूक गए। ये बोलो सत्संग और भक्ति में डिफरेंस क्या है? सत्संग ही तो भक्ति है, भक्ति तो सत्संग है। भक्ति क्या है? भक्ति के 64 अंग है, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान का नाम जप करना। तो सत्संग अर्थात कथा श्रवण, एक कथा कर रहा है, दूसरा कथा सुन रहा है, तो ये क्या है? ये भक्ति ही तो है साक्षात। तो जब बोल दिया बिना सत्संग ना पावी प्राणी, ये तो भक्ति का एक अंग है। तो इसीलिए भक्ति के अंग में और भक्ति में क्या भेद? तो इसीलिए भक्ति यहां पर अधीन नहीं हुई, वो तो एक ही वस्तु है भगवान की भक्ति। तो सत्संग तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतर नाम वपु एक। भक्ति भगवान भक्त और गुरु, ये 4 नाम है, लेकिन वस्तु एक ही है। गुरु जी को पकड़ लिया, भक्ति मिल गई। हाँ जी, जैसे कि हम कह देते हैं सूरज निकल आया या धूप निकल आई, वो बात एक ही है ना, यही आ सकती है इसकी जन पर। हाँ ऐसे बात मान लो, ठीक है ना। तो इस तरह से तो भक्ति जो है, भक्ति के अंग के हिसाब से इसको समझेंगे तो एक ही बात है। तो इसीलिए भक्ति स्वतंत्र है, इसीलिए वर्णाश्रम धर्म के अधीन नहीं है। और कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? मुझे एक है, जैसे संबंध आपने बताया था 5 रस में संबंध होता है, तो ये जो अभिधेय संबंध और प्रयोजन जो है, इनको भी संबंध ही कहेंगे? नहीं, अभिधेय अलग वस्तु है, संबंध अलग वस्तु है, प्रयोजन अलग। प्रयोजन है कि प्रयोजन क्या है? हाँ भगवान से रिलेटेड है। हाँ भगवान से रिलेटेड है। भक्तों में सारे शास्त्र
एक ही चीज बताते हैं, 3 वस्तुएं, संबंध, अविद्या और प्रयोजन। अविद्या होता है करना क्या है, प्रयोजन होता है इससे प्राप्त क्या करना है, जो करना चाहते हो, संबंध होता है हमारा संबंध क्या है। अब ज्ञानी भी संबंध, अविद्या, प्रयोजन रखते हैं। ज्ञानी कहते हैं हमारा संबंध क्या है, संबंध कुछ नहीं है, हमें तो मुक्ति लेनी है, हम जीवात्मा है, हमारा संबंध क्या है, उसमें और मुझमें कोई डिफरेंस नहीं है, सो मैं भी वही हूं। ये उनका संबंध ज्ञान है, ये उनको संबंध ज्ञान कराया जाता है ज्ञानियों को कि तुम वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म ही है, मैं भी वही ब्रह्म हूं। तो ये ज्ञानियों का हो गया, ठीक है। हमारा संबंध क्या है, मैं भगवान का दास हूं। प्रयोजन क्या है उनका, मुक्ति। हमारा प्रयोजन क्या है, भगवान के चरणों की सेवा। अभिधेय उनका क्या है, हमारा क्या है। ज्ञानी का अभिधेय क्या है, कोई बता सकता है? चित्त शुद्धि। अभिधेय क्या है, चित्त शुद्धि करनी है, इसके लिए आत्म विवेक करेंगे। ये वस्तु आत्म संबंधी है, जो नहीं तो नाइति करके आगे बढ़ेंगे। तो ज्ञानियों का हो गया। भक्तों का क्या हो गया, जो अभिधेय क्या हो गया भक्तों का, भक्ति के 64 अंग। अभिधेय होता है करना क्या है। किसी व्यक्ति ने सोचा इंजीनियर बनूंगा, तो वह इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ेगा, वो अभिधेय है। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेगा, इसको अभिधेय कहलाते हैं कि क्या कर रहा है, उसके लिए साधन क्या कर रहा है। ज्ञानी क्या साधन करता है, चित्त शुद्धि का साधन करता है। भक्त क्या करता है, भक्ति के अंगों का पालन करता है, ये अभिधेय हो गया। प्रयोजन क्या है, अपना अपना, ज्ञानी को मुक्ति चाहिए, भक्त को क्या चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए। और संबंध क्या है भगवान का भक्त के साथ, भक्त भगवान का संबंध है दास का, और दास और प्रभु का। ज्ञानी का संबंध क्या, मैं वही हूं। तो तीनों चीजें, संबंध, अविद्या, प्रयोजन, सब शास्त्रों में रहेंगे। हर शास्त्र संबंध, अविद्या और प्रयोजन की ही बात करता है। लेकिन 4 प्रकार के लोग हैं, इसीलिए 4 प्रकार का संबंध, अविद्या और प्रयोजन हो जाता है। समझ में आया? संबंध, अविद्या और प्रयोजन भी 4 प्रकार का हो जाएगा, क्योंकि लोग 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार की क्वालिटी है संसार में। कौन कौन सी है, अभी बता सकता है? कर्मी, ज्ञानी, योगी। हाँ, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, ये 4 प्रकार के लोग दिखेंगे। और 4 प्रकार का फिर सिस्टम होगा सारा आगे, उसके लिए व्यवस्था होगी। इसमें सबसे ज्यादा कौन है, कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है या भक्त है? कर्मी ज्यादा है, इसीलिए वेदों में ज्यादा अरेंजमेंट किसके लिए दिया गया, कर्मकांड का विस्तार ज्यादा है वेदों में। क्यों? क्योंकि लोग वही ग्राहक जैसा होगा, माल भी तो वैसा ही देना पड़ेगा। ये इसके लिए ये याद रखो, ग्राहक जैसा होगा, माल ज्यादा वही रखे। कोई जगह है, कहीं दुकान है, कोई जहां पर बर्फ ज्यादा पड़ती है, तो वहां दुकानों पे वैसी वाली चीजें ज्यादा मिलेंगी। कहीं गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो वहां कूलर ज्यादा मिलेंगे, कूलरों की दुकानें मिलेंगी। अभी देखो थोड़ी दिन में ही चेंज हो जाएंगी दुकानें। अभी तो गद्दे रखते थे ना, जो दुकानों पे गद्दे रखे होते हैं सारा, अब वो गद्दे उठा के कूलर रख देंगे। हमने देखी ऐसी दुकानें हमारे शहरों में, गद्दे उठा दिए, कूलर रख दिए। तो जैसा ग्राहक वैसा माल। अभी आगे गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी, तो वैसा वाला माल शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसे ही चलता है। तो भगवान को पता है अभी ग्राहक कैसे हैं, कर्मी है, भोग के वृत्ति वाले, इसीलिए वेदों में कर्म कांड का विस्तार ज्यादा है। बीच बीच में कहीं श्लोक हैं भक्ति के, तो कुछ ही भक्त होते हैं, भक्त तो विरले होते हैं। ज्ञान का भी है थोड़ा बहुत। इस प्रकार से ही चलता है। इसको समझ में आ गया जिसको, वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो यहीं पे अटके रहो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको समझो अच्छे से पहले, यही सारा कुछ चलेगा गीता जी में, और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। चलो आज का यहीं पर